स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपने सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 18। लेक्चर नंबर 17 के अंदर स्टूडेंट हमने जो अपना टॉपिक डिस्कशन किया था वो किया था संग्रहालय के बारे में। तो लेक्चर नंबर 18 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करने जा रही हैं कि यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स, कौन कौन से ऐसे जो सामुदायिक साधन है जिनका प्रयोग सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर किया जाता है। तो स्टूडेंट उसी के अंदर आज हम डिस्कशन करेंगे कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामुदायिक साधनों का प्रयोग मीन्स यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि जो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ना तो समाज के बिना उसकी कल्पना की जा सकती है और ना ही क्या है एक आदमी है समाज के बिना वो क्या है रह सकता है, क्योंकि जो एक व्यक्ति है, व्यक्ति का जन्म समाज के अंदर ही रहकर होता है और बाद के अंदर जो धीरे धीरे परिवार से निकलकर जो उसकी डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, तो वो कहाँ होता है, समाज के अंदर ही होता है। तो जो क्योंकि मनुष्य जो क्या है एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए ही उसे कहा गया है, क्योंकि बिना समाज के जो मनुष्य है क्या है अधूरा है। तो स्टूडेंट जो समाज है, समाज के अंदर ही रहकर वो रीति रिवाज, परंपराएं, नियम, कोई भी कानून सीखता है, उसी के अकॉर्डिंग चलकर उन्हीं जो रूल है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, वो अपना जीवन यापन करता है और दूसरे लोगों के साथ अपने संबंध, प्रेम, सहकारिता के साथ रहकर क्या है अपने एक अच्छे रिलेशन बनता है। तो स्टूडेंट जो समाज है, समाज उन्हें ये चीजें सिखाने के साथ साथ समाज के अंदर स्कूल की स्थापना भी की जाती है। तो स्कूल के अंदर जाकर जो एक व्यक्ति है, व्यक्ति का आप मान के चलो कि व्यक्ति का जो शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, चिंतन है, इन चीजों का विकास होता है। तो कई शास्त्रियों का कहना है स्टूडेंट की जो शिक्षा है, शिक्षा का विकास समाजीकरण से रिगार्डिंग भी है और क्या है समुदाय के अंदर भी होना चाहिए। जो शिक्षा है, शिक्षा दो लक्ष्यों को पूर्ण करती है। एक क्या है जो व्यक्ति है, व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करती है। दूसरा क्या है वो समाज के अंदर भी एक कहीं ना कहीं कोई रोल अदा करती है। तो शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि जो समुदाय है, समुदाय को भी स्कूल के नजदीक लेकर आना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा है, बच्चा 5-6 घंटे अपना स्कूल के अंदर स्पेंड करता है। स्पेंड करने के बाद वो जो बाकी का समय है, बाकी का समय क्या है अपना समुदाय के अंदर रहता है। तो समुदाय के अंदर भी जो शिक्षा है, समुदाय के लोगों को भी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अगर जो शिक्षा है, शिक्षा बच्चे का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास करती है। तो अगर इन चीजों का विकास होएगा, इन चीजों का विकास करने के बाद जो बच्चा एक रोल अदा करेगा सामाजिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक फील्ड के अंदर, वो पूरा किससे करेगा, शिक्षा के द्वारा ही करेगा। शिक्षा अगर उसके पास होगी तो उसका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास होएगा। तो एक तरफ जो शिक्षा है, शिक्षा ये गुणों का विकास करती है, तो जो दूसरी तरफ अगर हम मान के चले जो समुदाय है, समाजीकरण है, समाजीकरण के अंदर उसकी रुचियां, जो उसकी अभिवृत्तियां हैं, जो योग्यताएं हैं, वो उभर कर सामने आती है। तो जो शिक्षा है, शिक्षा समुदाय को देनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समुदाय है, समुदाय ही स्कूल जैसी जो संस्थाएं हैं, विद्यालय, महाविद्यालयों का निर्माण किया जाता है। तो इसी से रिगार्डिंग स्टूडेंट आज हम क्या है क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर हम मान के चले स्टूडेंट जो एक टीचर है, टीचर अपने शिक्षण का ज्ञान अगर समुदाय के साधनों के द्वारा देता है, तो जो बच्चे को ज्ञान दिया जाता है वो क्या है स्थायी ज्ञान होता है और बच्चे के ज्ञान के अंदर भी वृद्धि होती है। जो ज्ञान, इससे ज्ञान क्या है स्टूडेंट लॉन्ग टाइम जो भी बच्चे को दिया जाता है, जो भी बच्चे को ऐसे एक्सपीरियंस के द्वारा, कोई भी अनुभव के द्वारा उन्हें ज्ञान दिया जाता है, वो क्या उसे लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है जो इन जो सुनियोजित कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों के द्वारा जो भी शिक्षा है, स्कूल है और समुदाय है, एक दूसरे को नजदीक लेकर आना चाहिए। तो जो स्टूडेंट आज हम उनके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे जो कि जो सामुदायिक संसाधन है, सामुदायिक साधनों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के कौन कौन से लाभ हैं। आज जो हमारा टारगेट है, अगला स्टूडेंट अगला पॉइंट है सामुदायिक साधनों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लाभ। वो कौन कौन से लाभ हैं जो एक बच्चा
पुस्तकों से निकलकर बाहर जो समुदाय के अंदर चीजें सीखता है और इन फ्यूचर अपनी लाइफ के अंदर उतारता है, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। सामुदायिक साधनों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लाभ, वो लाभ कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उसे क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम इसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट हम फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर स्टूडेंट जो मेरा पॉइंट है कि अधिगम व्यवहारिक और अनुभवों पर आधारित जो भी बच्चे को सिखाया जाता है, जो बच्चा प्राप्त करता है, अध्ययन करता है, अधिगम व्यवहारिक तथा अनुभवों पर आधारित, क्योंकि स्टूडेंट जो बच्चे को सिखाया जाता है, अगर वही ज्ञान पुस्तकों से निकलकर, सिद्धांतों से निकलकर बच्चे को सामुदायिक साधनों के द्वारा दिया जाए तो वो क्या है, बेस्ट है उनसे, क्योंकि वो ज्ञान क्या है स्टूडेंट, स्थायी होता है और लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाला होता है। बच्चा जो भी उस ज्ञान को सामुदायिक संसाधनों के जो साधन है उसके द्वारा प्राप्त करता है, वो उसकी लाइफ के अंदर उतर जाते हैं, माइंड के अंदर वो क्या है, अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट जो आप मान के चलो कि अगर उन्हें पुस्तकों और सिद्धांतों से वही ज्ञान सामुदायिक जो साधनों के द्वारा प्राप्त दिया जाता है या प्राप्त वो करते हैं, तो सामुदायिक साधनों का जो ज्ञान है वो जीवन संबंधित अनुभव प्रदान करता है और पुस्तक या सिद्धांतीय ज्ञान कभी ऐसा नहीं करता। वो क्या है, उस पर स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं और कुछ टाइम के लिए याद रहता है और याद करने के बाद टीचर को उसका रिस्पॉन्स देने के बाद वो चीजें क्या है, विद्यार्थी भूल जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट भविष्य के लिए तैयार करना। भविष्य के लिए तैयार करना, क्योंकि स्टूडेंट अगर सामुदायिक जो साधन है, सामुदायिक साधन के द्वारा बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, बच्चे क्या है जो अपने चारों तरफ का वातावरण है उनको समझने, उनको खींचने की जो उनके अंदर क्या है क्षमता पैदा होती है। अब उनके अंदर चारों तरफ का वातावरण है, वातावरण को वो समझे हैं, उनका अवलोकन करने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है, तो इससे वो जो बाहर की चीजें हैं उसका एवेल्युएशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं और वही जीवन की यह समझ उसको भविष्य के लिए क्या है, तैयार करती है। अगला पॉइंट आता है विचार और विश्लेषण करने की शक्ति का विकास। विचार और विश्लेषण करने की शक्ति का विकास, क्योंकि स्टूडेंट जब एक बच्चा स्कूल से बाहर निकलकर समुदाय के अंदर सामुदायिक साधनों के द्वारा कोई भी ज्ञान सीखेगा, कोई भी टीचर के द्वारा उसे सिखाया जाता है समुदाय के अंदर ले जाकर, तो इससे दो जो वस्तुएं हैं, दो लोगों के अंदर उसे कंपैरिजन करने की उसके अंदर क्या है, क्षमता विकसित होती है। तो उन लोगों को वो समझता है, ऑब्जर्व करता है, उनका निरीक्षण करता है, तो उनका जो विचार और विश्लेषण करने की जो बच्चे हैं, बच्चे के अंदर क्या है, इनकी क्षमता विकसित होती है और इस प्रकार जो सामुदायिक दस्तावेज पढ़ने और उनको जो सामुदायिक नेताओं के विचार हैं उनको सुनने, पढ़ने और उनके ऊपर जो भी मूल्यांकन करना है, वैल्यूएशन करना है, उनके ऊपर लिखने का मान के चलो इन आदि के बच्चों को क्या है, अवसर प्रदान होते हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट पाठ्यक्रम का अच्छा प्रभाव। पाठ्यक्रम का अच्छा प्रभाव, क्योंकि स्टूडेंट एक जो पाठ्यक्रम होता है किताबी, जिसे आप पुस्तकीय पाठ्यक्रम बोल सकते हैं। अगर वही पाठ्यक्रम जो सामुदायिक साधनों के द्वारा बच्चे की स्टडी के अंदर ऐड किया जाता है, तो इससे क्या है स्टूडेंट, जो बच्चे हैं बच्चों के अंदर जो व्यवहारिक गुणों का विकास होता है, व्यवहारिक गुण जैसे सहयोग हो गया, सहकारिता होगी, प्रेम हो गया, इन चीजों का विकास होता है और वही चीजों के बारे में अपने टीचर के मुंह से भाषण, लेक्चर सुनते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर कोई भी बुराइयां पनप रही हैं, उनके विरुद्ध हमने कैसे आवाज उठानी है। वो बुराइयां जैसे जातिवाद की समस्या होगी, क्षेत्रीयवाद समस्या होगी स्टूडेंट,
पक्षपात, छुआछूत। तो इस प्रकार जब वो किताबी चीज़ों से बाहर निकलेंगे, जो समाज का पाठ्यक्रम है उसे ऑब्जर्व करेंगे, एक तो उसके अंदर जो सामाजिक भावना है उनका विकास होगा, और हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर कौन सी, जो आप मान के चलो कि कौन सी बुराइयां हैं वो फैल रही हैं, उनको दूर किस प्रकार करना है, उनके अगेंस्ट किस प्रकार आवाज उठानी है, इन चीजों के बारे में उन्हें नॉलेज मिलेगी। फिर पॉइंट आता है अपनी संस्कृति के अच्छे गुणों के प्रति, अपनी संस्कृति के अच्छे गुणों के बारे में ज्ञान। क्योंकि स्टूडेंट जब अपने स्कूल की चार दीवारी से बच्चा बाहर निकलता है, समुदाय के अंदर जाता है, समाज के अंदर जाता है, यहाँ वो स्कूल के 5-6 घंटे स्पेंड करने के बाद अधिकतर समय वहाँ व्यतीत करता है। तो वहाँ पर व्यतीत करने के बाद जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज है, खान पान का ढंग है, हमारा पहरावा है, इन चीज़ों के बारे में वो कहाँ सीखेगा, वो क्या है, स्कूल से निकलकर समुदाय के अंदर ही सीखेगा। तो इसलिए जो शिक्षा है, शिक्षा केवल चार दीवारी के अंदर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिस समुदाय को स्कूल के अंदर लाकर और स्कूल को समुदाय के अंदर ले जाकर बच्चों को प्रदान करना सामुदायिक साधनों के द्वारा बहुत ही उनके लिए बेनिफिट है। फिर पॉइंट आता है उपयुक्त संबंध है स्थापित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया। उपयुक्त संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। स्टूडेंट जो भी उपयुक्त संबंध है, दो लोगों से वो बाहर जाकर मिलते हैं, स्कूल के दायरे से निकलकर, स्कूल की चार दीवारी से निकलकर, इससे जो सामुदायिक संसाधनों के द्वारा शिक्षा वास्तविक दृष्टिकोण का विकास करती है और समाज की जो बच्चियां परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको समझने लग जाता है, और इससे क्या है, उनके अंदर आपस के अंदर तालमेल की भावना का भी विकास होता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट की व्यवसाय के चुनाव के लिए अवसर। व्यवसाय के चुनाव के लिए अवसर। क्योंकि स्टूडेंट जब एक बच्चा बाहर निकलकर समुदाय समाज के अंदर जाता है, तो उसे जो इन फ्यूचर अपना जो भी प्रोफेशन उन्होंने काम करना है, तो उसे वो चुनने के लिए कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। उन्हें पता चल जाता है कि हमने यंग एज के अंदर कौन से कार्य करने हैं और हमने प्रौढ़ अवस्था के अंदर कौन से कार्य करने हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट अगर वो बाहर खेती वाले जो किसान होते हैं उनको खेती करते हुए देखते हैं, अगर कोई कंपनी उद्योगों के अंदर काम कर रहा है, तो वहाँ वो अलग हर इंसान को काम करते हुए देखते हैं। तो इन फ्यूचर उन्हें विद्यार्थी भी अपना जो व्यवसाय है अपनी पसंद के हिसाब से चुनते हैं, और जिसका प्रशिक्षण उसे अभी भी प्राप्त होना क्या है, जरूरी है, उनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी एज के हिसाब से कोई भी व्यवसाय उन्होंने चुनना है, उन्हें इन फ्यूचर कोई कठिनाई ना आए। फिर बात आती है जो अवकाश है, जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों का सही उपयोग। 8th पॉइंट आता है स्टूडेंट, अवकाश का सही उपयोग। क्योंकि जो स्टूडेंट छुट्टियां हैं, कई बार क्या है, जो छुट्टियां बच्चे अपना वैसे ही घर के कामों के अंदर वेस्ट कर देते हैं, आप सोकर लगा लो, टीवी देखकर। अगर इस प्रकार की समस्याएं बच्चों के अंदर आती हैं कि हमने छुट्टियां किस प्रकार स्पेंड करें, जो उनके रास्ते के अंदर कई बार तो क्या है कि उन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो छुट्टियां हैं, जो समय है, अवकाश है, उसका सदुपयोग वो नहीं कर पाते। तो इनके जो समाज की समस्याओं की अगर वो समाज के अंदर उनको ले जाया जाता है, समुदाय के अंदर लेकर जाया जाता है, तो वो उनकी क्षमता है, उनको समझने की शक्ति, उनकी क्षमता उनके अंदर आ जाती है। तो समझाने पर जो भी समस्या है, समस्याओं का हल किस प्रकार ढूंढना है, स्कूल छोड़ने के बाद वो क्या है जारी रखेंगे, और इस प्रकार के जो अवकाश है उसका सदुपयोग करना भी सीख जाएंगे। फिर आता है स्टूडेंट इसके अंदर अगला पॉइंट कि जो सामुदायिक साधन है, सामुदायिक साधन, सामाजिक अध्ययन, इस टॉपिक को आप ऐसे ही बना सकते हैं इस पॉइंट को कि सामुदायिक अध्ययन तथा सामुदायिक साधन। अब हम बात करते हैं
सामुदायिक साधन। क्योंकि जो स्टूडेंट एक टीचर है, टीचर अपने शिक्षण को प्रभावशाली, सरल और सुबोध बनाने की कोशिश कर सकता है, करता है, जब कर सकता है। तो इस प्रकार जो एक टीचर को अपने शिक्षण क्या है, जो समाज है, समुदाय के साधन है, उनके द्वारा दिया जाए। इससे क्या है, तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होएगा, दूसरा उनके ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी और वो ज्ञान क्या है, उन्हें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो जो हमारे उन्हें सामुदायिक साधनों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देनी है, स्कूल को समुदाय के अंदर जाकर या समुदाय को स्कूल के अंदर निकट लेकर आना चाहिए। तो इस प्रकार शिक्षा क्या है, दोनों के लिए ही जरूरी है। अगर शिक्षा बच्चे का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक विकास करती है, तो अगर इन विकास करने के बाद जो अगर उचित अभिवृत्तियां, रुचियों का विकास होता है, वो कहाँ जाकर होता है, समाज के अंदर ही होता है। तो सामाजिकरण के अंदर वो अपना एक अच्छा रोल अदा कर पाएगा। तो इस प्रकार जो बच्चे को शिक्षण इस प्रकार से देना चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई स्थानीय समुदाय के बारे में बच्चों को ज्ञान देना है, तो उस ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना चाहिए। वो कौन कौन सी निम्नलिखित बातें हैं, उसी से रिगार्डिंग हम बात करेंगे। समुदाय साधन के अंदर आता है, पहले जिस भी स्थान पर लेकर जाना है उसका नाम पता हो, उसकी भूगोलिक स्थिति कैसी है इस बारे में पता हो, फिर वहां पर कृषि है, उद्योग है, कौन कौन सी वहां पे कार्य है, टीचर को इस बारे में पता हो, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह से बता सके। बच्चे कोई भी क्वेश्चन पुट करता है, वहां पर टीचर अड़के ना, बल्कि उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। फिर बात आती है, अगर वहां पर कोई मेन व्यक्ति है, उसके बारे में अच्छे से विशेष व्यक्ति या दल के बारे में परिचित करवा सके एक अध्यापक। फिर बात आती है कि स्टूडेंट देशों के साथ संदर्भ स्थापित करने वाले मार्ग और साधन हैं, उनके बारे में वहां पर जो स्थानीय समुदाय की निम्नलिखित बातें हैं उसके बारे में एक टीचर बच्चों को बता सकता है। फिर जो भी हमारे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, अनेक संस्थाएं हैं, उनके बारे में वहाँ की भूगोलिक स्थिति, उस स्थान पर जाकर बच्चों को बताया जा सकता है। फिर पॉइंट आता है, जो भी लोगों का, वहाँ के लोगों की जीवन पद्धति है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो कैसी हैं, उनके बारे में भी बच्चों को परिचित करवाया जा सकता है सामाजिक कदर और सामुदायिक संसाधन के या साधनों के अंदर। अब जो स्टूडेंट बात आती है, जो समुदाय है, समुदाय के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं, क्योंकि हमारे समुदाय के अंदर ऐसी कुछ भूगोलिक, आर्थिक और ऐतिहासिक जगह होती है जो समुदाय के अंदर एक अपना मेन रोल अदा करती है, या जिनका प्रयोग शैक्षिक कार्यों के लिए प्रयोग करना बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। ऐसे स्रोतों की जानकारी विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए बहुत आवश्यक है, जो स्रोत निम्नलिखित हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट समुदाय के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। समुदाय के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। वो स्रोत कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उसे भी क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो मैं फर्स्ट आपको स्रोत बताने जा रही हूँ वो है भौगोलिक महत्व के स्थान। भौगोलिक महत्व के स्थान, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी समुदाय है, समुदाय के अंदर कोई ना कोई भौगोलिक महत्व के स्थान होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अड्डा हो गया, कोई टेलीफोन एक्सचेंज हो गई, रेलवे स्टेशन हो गया, बंदरगाह हो गया। तो इस प्रकार जो सामुदायिक स्रोत हैं, इनके बारे में बच्चों को अच्छे से बाहर जाकर स्कूल से परिचित करवाया जा सकता है। फिर बात आती है ऐतिहासिक महत्व के स्थान। ऐतिहासिक महत्व के स्थान, क्योंकि स्टूडेंट कोई ना कोई जगह का, कोई ना कोई जो स्थान है या कोई ना उस जगह का कोई ना कोई मेन इतिहास होता है। अब बच्चों के कोई भी मकबरा है, मंदिर है, मस्जिद है, स्टूडेंट और भवन भंडार आदि कोई ना कोई चीजें तो आवश्यक होगी, इसके बारे में भी बच्चों को परिचित करवाया जा सकता है। फिर पॉइंट आता है सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान।
सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान। अब जो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान है, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे समुदाय के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो हमारे समाज के साथ, हमारी संस्कृति के साथ टच रखते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे चीज़ों के बारे में बच्चों को अवगत करवाया जाना बहुत जरूरी है। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थान है वो कौन कौन से, जैसे हमारा परिवार हो गया, फिल्म स्टूडियो हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, तो आदि सामाजिक और संस्कृति के क्या है महत्वपूर्ण स्थान हो सकते हैं। फिर पॉइंट आता है आर्थिक महत्व के स्थान। आर्थिक महत्व के स्थान, वो आर्थिक महत्व के स्थान कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उसके बारे में हम जानेंगे, जिसको क्या है टीचिंग के अंदर, शिक्षण के अंदर प्रभावशाली ढंग से बच्चों के सामने पेश किया जा सकता है, उन्हें दिखाया जा सकता है, जिससे बच्चे अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा सीखते हैं, वहीं बच्चा प्रत्यक्ष चीजों के द्वारा सीखता है। तो वो कौन कौन से, जैसे कोई फर्में होगी, बैंक हो गए, ईंटों के भट्ठे हो गए, कोई भी डायरियां होगी, आप मान के चलो, तो ये क्या है, ये सारे आर्थिक महत्व के स्थान ही ये चीजें रखती हैं। फिर आता है जो सरकारी भवन है, सरकारी भवन। वो सरकारी भवन भी आप सभी को ही इस चीज के बारे में पता है कि जो सरकारी भवन है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि किसी भी समुदाय के विस्तृत क्षेत्र में कुछ ना कुछ सरकारी जो भवन है वो आवश्यक होते हैं, जैसे पंचायत घर हो गया, नगर पालिका होगी, कोई भी पुलिस स्टेशन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, कोई भी जल वितरण हो गया, संस्थान हो गए, ये सरकारी भवन के अंदर ही आते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक हुआ क्लियर, वो हुआ कि समुदाय के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, इसके अंदर परिवार को भी हम, जो फैमिली है, फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स मीन, जो सामुदायिक साधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। सामुदायिक साधनों का प्रयोग, सामुदायिक जो साधन है शिक्षण के अंदर, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए, क्योंकि अगर बच्चों को सामुदायिक साधनों के बारे में बताना है तो समुदाय को स्कूल के निकट लेकर आया जाएगा और स्कूल को समुदाय के निकट लेकर जाया जाए, तो ही बच्चों के अंदर ये चीजें डेवलप हो सकती हैं। तो इसको हम स्टूडेंट 2 टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे स्कूल को समुदाय के अंदर लेकर जाना, स्कूल को समुदाय के अंदर लेकर जाना, समुदाय में ले जाना। तो ये स्टूडेंट हमारे इसके 2 टाइप हैं। दूसरा टाइप है कि समुदाय को स्कूल के अंदर लेकर आना। पहले हम क्लियर करते हैं कि जो स्कूल है, स्कूल को समुदाय में ले जाना। तो स्टूडेंट फिर बात आती है इसी के अंदर कि समुदाय को स्कूल में ले जाना, समुदाय को स्कूल में ले जाना। कैसे स्टूडेंट, इस पॉइंट, अब मैं 2-3 पॉइंट इसके बताती हूँ स्टूडेंट कि स्कूल को समुदाय में लेकर जाना कैसे। जो स्कूल है, स्कूल को समुदाय में बच्चों को ले जाकर, समाज के अंदर ले जाकर बच्चों को कई चीजों के बारे में अवगत करवाया जा सकता है। वो कौन कौन से पॉइंट है, जैसे पहले है भ्रमण तथा यात्राएं करवाकर, क्योंकि जो स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है भ्रमण है यात्राएं करवाकर, यात्राएं, क्योंकि जो हमारा मान के चलो स्टूडेंट, जो भी आप जो भ्रमण है समुदाय का, उसके अंदर जाकर बच्चों को जो हमारे समाज के अंदर कोई भी रीति रिवाज है, कोई सड़क है, कोई रेलवे मार्ग है, कोई संस्थाएं हैं, इनके बारे में अवगत करवाकर बच्चों को ज्ञान के अंदर वृद्धि की जा सकती है। और बच्चे एक तो क्या है, इसे अप्रत्यक्ष से टीचर के मुंह से सुनेंगे, वही चीजें उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को याद करवाया जाए, बच्चों को दिखाया जाए, तो इससे उनको जो वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब उनके लिए वास्तविक रूप से योजना बनाई जाए उनको दिखाने के लिए। फिर आता है सर्वे करवाकर, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर आता है स्टूडेंट
सर्वेक्षण जिसे बोल देते हैं, सर्वेक्षण के द्वारा, क्योंकि सर्वे करवाकर बच्चों को समुदाय के अंदर भेजा जाए, वहां पर जो भी समस्याएं हैं या किसी भी चीज का सर्वे करवाना है, जैसे लोकगीत हैं, रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति रिवाज हैं, उनके बारे में सर्वे करवाया जा सकता है। फिर बात आती है जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, पुरानी निवासी हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ये चीजें क्या है रिकॉर्ड के अंदर बच्चों को दिखाई जा सकती हैं। फिर इसी के अंदर पॉइंट आता है स्टूडेंट की राहत कार्यों का संगठन, राहत कार्य जो भी बाढ़ है, महामारी है, भूकंप है आदि के बारे में बच्चों को ले जाकर इन चीजों के बारे में परिचित करवाया जाना चाहिए, कहाँ जो है स्कूल को समुदाय में ले जाकर। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट की सामाजिक सेवाओं का आयोजन। सामाजिक सेवाएं आप सभी को ही पता है, जैसे गांवों की सफाई, पानी की व्यवस्था हो गई और वृक्षारोपण हो गया, स्वास्थ्य संबंधी कार्य हो गए। ये चीजें क्या है बच्चों को बताकर उनके जो ज्ञान के अंदर उन्हें पूरी तरह से उनकी जो समस्याओं को समझने की पूरी तरह से क्या है अवसर मिलते हैं। इसी का पॉइंट आता है स्वच्छता कार्य, इंटरव्यू करवाकर। अब बच्चे स्कूल से निकलकर बाहर समाज के अंदर जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, समुदाय के बारे में पूछते हैं, वहाँ के रीति रिवाज हैं, कुछ समस्याएं हैं, इन चीजों का रिकॉर्ड लेकर आते हैं। तो भी ये क्या है एक टीचर को जो क्या है हर चीज को समझने का मौका मिलता है स्वच्छता कार्य करवाकर। इसी के अंदर आता है स्टूडेंट, फिर एक पॉइंट हमने किया था कि कोई भी सेवाएं हैं, राहत कार्यों का संगठन हो गया, राहत कार्यों का संगठन, ये क्या है स्टूडेंट एक पॉइंट आते हैं हमारे स्कूल को समुदाय में लेकर जाना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो समुदाय है, समुदाय को स्कूल में लेकर आना, सेकंड पॉइंट था हमारा कि समुदाय को स्कूल में लेकर आना कैसे, इसको भी क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ। वो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अभिभावक अध्यापक संघ, अभिभावक अध्यापक संघ, क्योंकि स्टूडेंट जब एक अध्यापक और अभिभावक पेरेंट्स आपस के अंदर मिलते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की रुचियां विरुचियां योग्यताओं के बारे में पता चलता है और स्टडी से रिगार्डिंग जो भी समस्याएं उन्हें पनप रही हैं उसको समझने और किस प्रकार उनका सोल्यूशन करना है, इन चीजों के बारे में बच्चों जो अभिभावक और अध्यापक संघ हैं इन चीजों के बारे में उन्हें जानने का अच्छे से मौका मिलता है। फिर पॉइंट है स्कूल में समाज सेवा कार्यों की व्याख्या। स्कूल में समाज सेवा कार्यों की व्याख्या, क्योंकि स्टूडेंट जो भी स्कूल के अंदर कोई भी समाज सेवा कार्य हैं, जैसे पुस्तकालय हो गया, उन्हें वाचनालय आदि के जो लोगों की सुविधाएं प्रदान करके जो समुदाय है, समुदाय को स्कूल के अंदर फैसिलिटी दी जा सकती है। समुदाय के लोग स्कूल के अंदर आकर खेल भी सकते हैं और सायकाल के अंदर जो प्रौढ़ व्यवस्था है वो भी दी जा सकती है। फिर पॉइंट आता है जो विभिन्न समारोहों को मनाना,